ठीक है, वो यहाँ पे था ना मिटोने वाला। अरे व्हाट्सएप पे भेजिए, नहीं भेजिए। देखिए भैया, टेलीग्राम पे तू, किसी के पास फोन है और टेलीग्राम पे है? स्पीकर से हटा दे, कान में लगा दे थोड़ा। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भैया और थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी रखी है भैया? कॉन्वेक्स लेंस है 5 सेंटीमीटर रखा है, और कह रहा है जो नियर नॉर्मल नियर पॉइंट जो बंदे का है जो देख रहा है इसका इस्तेमाल कर रहा है वो है आपका 25 सेंटीमीटर। क्या है? नॉर्मल यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या है भैया? 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है भैया व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है इन केस ऑफ नियर बाय एडजस्टमेंट। क्या भैया? नियर बाय एडजस्टमेंट। तो आपको पता है नियर बाय एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? 1 + d अपॉन में f, याद है? तो 1 d कितना है भैया? 25, और f कितना है भैया? 5। सॉल्व कर लीजिए तो आंसर क्या आ गया भैया? 6। समझ गए? ये पहला क्वेश्चन है, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है भैया सिंपल माइक्रोस्कोप इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस। कह रहा है एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जो 2 लेंस का कॉम्बिनेशन है। पहला लेंस की जो पावर दे रखी है वो +15 डायोप्टर दे रखा है, और दूसरे लेंस की जो पावर दे रखी है वो 5 डायोप्टर दे रखा है। दोनों 5++ है, तो इसका मतलब दोनों ही क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो दोनों की कुल पावर कितनी होगी? तो आपको याद है टोटल पावर क्या होता है? P1 + P2। ठीक है भैया, P1 क्या है भैया? 15 25 15 5 क्या हो गया? 20 डायोप्टर होगी कुल पावर। अगर टोटल फोकल लेंथ की बात की जाए तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू में रेसिप्रोकल ऑफ पावर। याद है? फोकल लेंथ जो होती है वो पावर की रेसिप्रोकल होती है। तो भैया क्या होगा? 1/20। इसको सॉल्व कीजिए तो 0.05 आ गया। ये हो गया आपकी फोकल लेंथ मीटर में। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या गया? 5 सेंटीमीटर। क्या गया? फोकल लेंथ। कह रहा भैया फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ नियर बाय एडजस्टमेंट। क्या है भैया? नियर बाय एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो क्या होता है? 1 + d अपॉन में f। तो भैया 1 + d कितना है भैया? अब डी कितना है? 25। डी कितना है भैया? 25 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला था मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में जब भी आप डी का इस्तेमाल करोगे तो पॉजिटिव रखोगे। क्या आएगा भैया? 25/5। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ गया? 6 आ गया वापस। फटाफट कॉपी करो एक, और क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लेना, अभी क्वेश्चन मत कॉपी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? एन ऑब्जेक्ट इज सीन टू अ सिंपल माइक्रोस्कोप जिसकी पावर कितनी रखी है भैया? 10 डायोप्टर। कितनी रखी है? पावर रखी है 10 डायोप्टर दे रखी है। ठीक है भैया, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट प्रोड्यूस द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। कह रहा भैया कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा जाए कि मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन आए। ठीक है भैया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। क्या देगा? 25 सेंटीमीटर। कह रहा भैया ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाए? ऑब्जेक्ट की दूरी बतानी है आपको, यू बतानी है। क्या बतानी है? यू बतानी है। तो एक बात बता दो भैया, सबसे बड़ी इमेज आपको कहां मिलती है? यहां मिलती है, डी पर। ठीक है भैया, तो ये सबसे बड़ी इमेज यहां पर मिलेगी। यानी इमेज डिस्टेंस क्या है भैया? ये इमेज डिस्टेंस होता है, आपको पता ना इमेज होती है। ये क्या है? पावर। पावर से हम क्या निकाल लेंगे? फोकल लेंथ। क्या निकाल लेंगे? 1/10। क्या होगा? 0.1 बोले तो 10 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। और आपको इमेज डिस्टेंस पता लग गया क्या है भैया? 25 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये आपको पता है भैया लेफ्ट में होता है, वर्चुअल इमेज होती है इस केस में। ठीक भैया, आपको यू निकालना है। क्या निकालना है? तो भैया आपको क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू में 1/v माइनस 1/u। तो 1/f क्या भैया? 10 सेंटीमीटर। 1/v क्या भैया? -25 माइनस 1/u। तो u की वैल्यू निकल आएगी। यही आंसर है आपका। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान दीजिए।
कह रहा भैया सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x, मतलब समझ रहे भैया, कह रहा है एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और रेटेड 5x, मतलब उसका मैग्निफिकेशन क्या है भैया 5 गुना है, क्या है 5 है, उसका मैग्निफिकेशन क्या है 5 है, ठीक है। फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स आई, नॉर्मल रिलैक्स आई, नॉर्मल रिलैक्स आई का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए भैया, मतलब आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, और रिलैक्स मतलब नॉर्मल एकदम ऐसा आराम से देख रहे हो। तो भैया देखिए पास की चीजों को देखने के लिए आपको आंखों पे स्ट्रेन डालना पड़ता है, अगर आपको पास देखना ना तो आपको आपकी आंखों में थोड़ा स्ट्रेन होगा, लेकिन जब दूर की चीजों को देखोगे तो क्या होगा, बड़ा नॉर्मल सा लगता है, आंखों पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। यानी जब आपको नॉर्मल रिलैक्स आई बोलेगा तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप दूर की चीजों को देख रहे हो, क्या कर रहे हो, चीजों को पहचानना सीखो भैया। नॉर्मल रिलैक्स आई, आपकी आंख एकदम रिलैक्स है, आंख भी क्या है नॉर्मल है, मतलब चश्मा पश्मा नहीं लगा हुआ है, ठीक है नॉर्मल। तो हम कहा देख रहे हैं भैया दूर की चीजों को, दूर की मतलब इन्फिनिटी वाली चीजों को, यानी यहां पर क्या आएगा नियर या नॉर्मल, नॉर्मल एडजस्टमेंट आएगा, क्या आएगा। तो भैया कह रहा है कि भैया नॉर्मल रिलैक्स आई का मैग्निफिकेशन क्या है भैया 5 है, नॉर्मल रिलैक्स आई का मैग्निफिकेशन क्या है भैया 5 है। कह रहा है भैया बताइए उस अगर उस आदमी का नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर हो, क्या हो 40 सेंटीमीटर हो, तो बताइए अब मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक नॉर्मल आई थी, नॉर्मल रिलैक्स आई, आप कहां देख रहे हो भैया नॉर्मल रिलैक्स आई से आप इन्फिनिटी पे ही देख सकते हो, और नॉर्मल आई है तो उसका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा क्या होगा 25 सेंटीमीटर ही होगा, समझ गए भैया। तो कह रहा है नॉर्मल रिलैक्स आई से आप नॉर्मल, नॉर्मल मतलब लीस्ट डिस्टेंस क्या है भैया 25 है, रिलैक्स आई मतलब है आप कहां देख रहे हो भैया इन्फिनिटी में देख रहे हो, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है डी अपॉन में एफ, ये होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन आपका ये होता है। ये क्या है भैया 5, डी क्या है भैया 25, आपको यहां से एफ निकालना, जो लेंस आंख है आंख में जो लेंस लगा हुआ है पड़ा हुआ है उसका मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ क्या होगी भैया, सॉल्व करोगे तो 5 आ गई, क्या आ गई भैया, कह रहा है फोकल लेंथ उतनी ही रहे, इतनी ही फोकल लेंथ हो रहे 5 सेंटीमीटर, लेकिन नियर पॉइंट कहां चला जाए भैया 25 पे ना रहे, अब कहां चला जाए 40 पे। तो कह रहा है अब बताइए कि मैग्निफिकेशन क्या होगा दूर की चीजों को देखने के लिए। आप समझ गए, नॉर्मल था आई थी तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, रिलैक्स थी तो आप कहां देख रहे हो इन्फिनिटी पर, तो आपने क्या निकाल लिया वहां से फोकल लेंथ निकाल ली। कह रहा है उसी आंख की अगर लीस्ट डिस्टेंस कहां पहुंच जाए 40 पे पहुंच जाए, तो अब वो उस चीज को देखने के लिए कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया डी अपॉन में एफ, 1 प्लस तो आएगा ही नहीं, वही देख रहा है इन्फिनिटी वाली चीज को देख रहा है, तो क्या होगा डी, डी कितना हो गया 40, एफ कितना हो गया भैया वही है 5, तो क्या हो गया 8 गुना मैग्निफिकेशन बढ़ेगी, समझ गए, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया, बोलिए नहीं प्लीज। कह रहा भैया अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी भैया, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस 6.25 है, यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, वही मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर रहे हैं। नियर पॉइंट ऑब्जर्वर का क्या है भैया 25 सेंटीमीटर, क्या है भैया 25 सेंटीमीटर है फ्रॉम द आई एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। कह रहा भैया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालिए, क्या निकालना भैया ऑब्जेक्ट की दूरी। अरे अपने को फोकल लेंथ रखी है, इमेज कहां बन रही है ये दे रखा है डी पर, आपको क्या निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बोलोगे 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू, तो अपने को यू निकल आया, यू सॉल्व करोगे बताओ बताए तो भैया वो एफ क्या होगा भैया 6.25, यू क्या होगा भैया आपका वी क्या होगा -25 रखना है 25 रखना, क्योंकि ये वर्चुअल लेफ्ट साइड में बनता है, -25 माइनस यू निकालना है, तो यू की वैल्यू आएगी भैया 5 आनी चाहिए, वैसे यू की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है यू निकाल लोगे, और उसके बाद कह रहा है भैया मैग्निफिकेशन निकालना, क्या निकालना भैया पहला केस पहला हो गया, दूसरा क्या निकालना मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया नियर पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे बनाना मैग्निफिकेशन, तो 1 प्लस डी अपॉन में एफ, तो 1 प्लस डी कितना है भैया ये क्या है 6.25 6.25 सॉल्व कर लीजिए आपका आ गया। यहां पर इसको नेगेटिव नहीं रखना, याद है आपको मैंने बताया था डी मैग्निफिकेशन के केस में डी आपका हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा भैया अ मैन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, नॉर्मल नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। रीड्स अ बुक विद अ स्मॉल प्रिंट यूजिंग द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कह रहा है भैया वो एक बुक को रीड कर रहा है, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है भैया 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारथेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक। कह रहा है भैया क्लोजेस्ट और फारथेस्ट डिस्टेंस निकालिए। क्लोजेस्ट क्या होगा, जब वो 25 सेंटीमीटर पे इमेज को देखेगा, और फारथेस्ट क्या होगा, इन्फिनिटी। तो पहले केस में v क्या होगा भैया 25 माइनस 25, जब क्लोजेस्ट पे देखेगा, एकदम एकदम बुक को एकदम क्लोज करके देखेगा, तो भैया उसको वर्चुअल इमेज दिखाई देगी, और इमेज डिस्टेंस क्या होगा 25, और फारथेस्ट क्या होगा भैया इन्फिनिटी। दूसरे केस में v क्या लेना भैया, आपको इन्फिनिटी लेना है। तो यहां पर लगाइए, आपको पता है कि f क्या है भैया 5, तो 1 बाय में f इक्वल्स टू 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u। तो अपने को u निकाल लिया हमने, बुक की दूरी आंख से, बुक की दूरी आंख से। इस केस में, पहले केस में जब आप यहाँ पे लगा रहे हो क्लोज, सबसे पास की इमेज को देख रहे हो, ठीक है भैया। और जब आप इन्फिनिटी में देख रहे हो तो क्या होगा भैया, f तो वही होगा 5, तो u निकालना है, तो u क्या होगा, निकाल लोगे 1 बाय में f, बुक की आंख से दूरी क्या होगी, निकाल लोगे, ठीक है। यहां पर ये माइनस 25 होगा, समझ गए, कर लोगे, आंसर आ गया, हो गया। कॉपी करो। अबे यार, तो इन्फिनिटी वाला बनता है, और एक क्या बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला। तो भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव, ये क्या है आई पीस, ये है इसका ऑब्जेक्ट, ये है इसकी इमेज, ये है इसका ऑब्जेक्ट, और ये है इसकी इमेज। यहां पर बन रही है, कौन सा एडजस्टमेंट होगा, ये है यूओ, ये है वीओ, और ये है यूई, और ये है वीई या डी। ये नियर पॉइंट का है, ये क्या है भैया नियर पॉइंट का। और नॉर्मल पॉइंट का क्या होता है भैया, ये बनता ही नहीं है, इन्फिनिटी पे रहता है, ये बनता ही नहीं है, यहाँ पर इन्फिनिटी पे रहता है। तो बता दूं भैया, यहाँ पर इसे कहते हैं एल, क्या कहते हैं इसे, तो ये जो आपका एल होगा वो क्या होगा, वीओ प्लस यूई के सम के बराबर रहेगा। चलो भैया क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है भैया। इस चीज को ध्यान रखना, सारी चीजें यहीं से करने वालों में ध्यान दीजिए। ये इसका फोकस क्या होगा, एफ ओ, और इसका क्या होगा एफ ए, ठीक है। ये डायग्राम सारे क्वेश्चन करूंगा, देखिए कितने आराम से होंगे, ध्यान दीजिए भैया। माँ बाप को धोखा देने वाले बच्चे इधर देख, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए प्लीज प्लीज बोलिए मत। हाँ, कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्वेश्चन कौन सा 7वां ना, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी रखी है 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ है भैया 2 सेंटीमीटर। आपको पता है ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आई पीस क्या होता है बड़ा होता है। कह रहा है ट्यूब, जो ट्यूब है दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 14 सेंटीमीटर का, क्या है 14 सेंटीमीटर का है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, क्या निकालिए भैया मैग्नीफाइंग पावर इफ द फाइनल इमेज फॉर्म इज नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब कहां बन रही है फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर। फाइनल इमेज कौन बनती है, कौन बनाता है आई पीस, और उसको लिखते हैं वी से, क्या लिखते हैं भैया, और वो क्या है भैया नियर पॉइंट, बोले तो 25 सेंटीमीटर पर बन रही है, इसे डी ही लिखते हैं। जब डी लिखोगे तो प्लस होगा, जब वी लिखोगे तो माइनस होगा, समझ गए भैया। क्या निकाला जाए, एम, एम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एम इक्वल्स टू में वी ओ अपॉन में यू ओ 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई, यही था। डी पता है 25, एफ पता है ना, वी पता है ना यू ही पता, वी ओ पता है ना यू ओ पता है क्या, ये दोनों ही नहीं पता, बाकी सब चीज पता है। तो भैया देखिए चल सीधा हम फॉर्मूले इस फिगर पे आते हैं, ठीक है। मुझे क्या पता है, वी पता है, मुझे क्या पता है एफ ई पता है, मैंने क्या निकाल लिया यू ई, क्या निकाल लिया, अब वी ही पता है, ये रहा, कहां गया, ये रहा, एफ ई पता है, ये रहा, मैंने क्या निकाल लिया यू ई, और आपको पता है एल पता है क्या भैया 14, तो एल जो होगा वो वीओ प्लस यूई के सम के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, अपने को ये पता लग गया है, ये पता है, आप ये निकाल लोगे,
और ये पता लग गया, ये तो पता ही है, ये रहा, तो ये निकाल लिया यूओ, वीओ निकाल लिया, यूओ निकाल लिया, यहां रखिए, आ गया आंसर। ठीक है भैया। देखिए भैया, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन में, सबसे पहले सबसे पीछे वाले लेंस की बात करेंगे आईपीस की। किसकी बात कर रहे हैं? आईपीस की बात करूं तो आईपीस के इमेज डिस्टेंस क्या है? -25 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है भैया। और फोकल लेंथ कितना है आईपीस का? 2 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस यूई निकाल लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया बेटा, 1 में एफ ई, 1 में वीई माइनस 1 में यूई के फॉर्मूले निकाल लोगे। क्या आ गया भैया? यूई निकल आया। कोई गलती तो नहीं की है मैंने? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया इनके बीच की दूरी पर। तो वी नो इनके बीच की जो दूरी होगी एल, यानी जो 20 दे रखा है आपको, 14 रखा है, वो वीओ प्लस यूई के बराबर होगा। एक बात बता दूं भैया, यहाँ पर यूई नेगेटिव आने वाला है, यहाँ पर यूई आपका क्या आने वाला है? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर जब आप यहाँ रखोगे तो नेगेटिव नहीं रखोगे, पॉजिटिव ही रखोगे। तो अपने हमने सॉल्व किया तो एल दे रखा है 14, वीओ अपने को पता नहीं है, यूई कितना है भैया? मान लीजिए यूई नकल मान लू क्या मैं, छोड़ो, यूई की वैल्यू पता है, यहां से निकाल लिया हमने, तो यूई आपने वीओ निकाल लिया, वीओ क्या होगा? 14 माइनस यूई, आगे वीओ। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव में अपने को पता है क्या है? एफओ पता है कितना है? 1 सेंटीमीटर। वीओ पता है कितना है भैया? 14 माइनस यूई। हमने क्या निकाल लिया? यूओ निकाल लोगे, 1 में एफओ माइनस बराबर में 1 में वीओ माइनस 1 में यूओ। तो हमने क्या निकाल लिया भैया? वीओ, सॉरी यूओ निकल गया, सब पता लग गया। आप देखिए, यूओ निकाल लिया, वीओ निकाल लिया, 1 जानते हो कुछ तो, सॉरी डी 25 प्लस 25 होगा, डी रख रहे हो ना तो प्लस 25, वीई रखोगे तो -25, एफ ई 2 सेंटीमीटर। कर लोगे भैया? हो गया, आंसर आ गया। 1 मिनट के अंदर कभी कर ले यार, एक क्वेश्चन और है। देखिए भैया, देखिए, यू आर गिवन 2 कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। एक की फोकल लेंथ है 1.25, दूसरे की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। क्या है? कह रहा है भैया अपने को कॉन्वेक्स क्या बनाना है? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बनाना है? सॉरी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए इनमें से ऑब्जेक्टिव कौन होगा, आईपीस कौन होगा? तो भैया पहले वाला क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है इसकी? छोटी होती है। दूसरा वाला क्या होना चाहिए? आईपीस। ठीक है भैया। कह रहा है डिजाइन, और कह रहा है मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए भैया? 30। क्या होना चाहिए? 30। तो कह रहे हैं भैया एल की वैल्यू बताइए। एल क्या होगा? वीओ प्लस यू। ठीक है भैया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहली बात तो देखिए, हाँ, कह रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रही है उसमें क्वेश्चन बोल रखा है कि फाइनल इमेज कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे, यानी वी या डी की वैल्यू क्या है भैया? 25 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया भैया? कुछ नहीं करना अपने को, पहले करना आईपीस। आईपीस के बारे में 1 बार देखिए क्या देखा है, वी देखा है -25, बोला हाँ। एफ देखा कितना? 5 सेंटीमीटर। हमने क्या निकाल लिया? यूई, यूई निकाल लिया। चलो यूई आ गया। अभी वीओ पता ही नहीं है, वीओ को कोई लिंक ही नहीं दे रखा। हमें इतना पता है कि हेयर टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, टोटल मैग्निफिकेशन। तो वो कितनी रखी है? 30। ये क्या होगा? वीओ अपॉन में यूओ, और ये क्या होगा? 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। ठीक है भैया। तो ये 30 वीओ अपॉन में यूओ, और ये क्या है भैया? 1 प्लस डी कितना भैया? 25, एफ ई कितना भैया? 5। सॉल्व करोगे तो वीओ अपॉन में यूओ की वैल्यू क्या आएगी भैया? 5 आ जाएगी। क्या आएगी? तो वीओ और यूओ के बीच में रिलेशन क्या आ गया? ये आ गया, आ गया। अब हम बात करते हैं